हेलो दोस्तों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज से हम शुरू करेंगे एसएससी सीजीएल 2024 में जितनी भी शिफ्ट हुई थी उसमें मैथ सेक्शन को कवर करेंगे शिफ्ट बाय शिफ्ट। ओके, तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कह रहा है कि यदि संख्या 8 और 5 दोनों से विभाज्य है तो निम्नलिखित सिंबल्स के स्थान पर क्या आएगा। तो देखते हैं, देखो हमें पता है कि अगर कोई भी नंबर हमारा 8 से डिविजिबल है तो 8 एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर का मल्टीपल भी हमेशा क्या होगा, एक इवन होगा। तो ऑप्शन नंबर सी और डी तो हमारे ऐसे ही कट जाते हैं। अब हमें ये भी पता है कि 8 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है और कोई 5 से नंबर डिविजिबल है तो उसके पीछे की जो हमारा यूनिट डिजिट होगी वो 5 या 0 होगी, तो जो कि 0 है दोनों में, तो हम उसको 5 से तो हम एलिमिनेट नहीं कर पाए। तो हमें ये भी पता, अब हमें ये पता है कि 8 से डिविजिबल होने वाला कोई भी नंबर जो होगा उसकी लास्ट 3 डिजिट क्या होंगी, 8 से डिविजिबल होंगी। तो मैं सबसे पहले पहली वाली डिजिट रख के देखता हूँ, 4 और 0, इसको 8 से डिवाइड लगाएंगे, 8 5 40, 4 बचेगा, 8 5 40। यानी कि ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि यदि कोई त्रिभुज पी क्यू आर में एस भुजा क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है कि पी एस परपेंडिकुलर है क्यू आर के, तो इनमें से कौन सा विकल्प सही होगा। तो देखो, एक ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर। इसमें यह क्या कह रहा है कि इसमें एस कोई एक परपेंडिकुलर है। तो जब कोई परपेंडिकुलर हमें पता चल गया कि 90 डिग्री का एंगल बनेगा, तो ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें पाइथागोरस लगेगी सीधे सीधे, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, देखना पी ट्रायंगल पी क्यू एस में पी क्यू स्क्वायर माइनस क्यू एस स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर। ओके, अगला क्वेश्चन इसमें देखना होगा, पी एस आर में पी आर स्क्वायर माइनस एस आर स्क्वायर बराबर पी एस स्क्वायर। पी एस दोनों बराबर है, इनकी मैं माइनस भी करूँगा तो क्या होगा, सीधा घटा सकते हैं, इससे ये खत्म। आगे देखना पी क्यू स्क्वायर, इसमें से ये घटेगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस के, ये एस आएगा क्योंकि माइनस कर रहे हैं, एस आर स्क्वायर बराबर ये माइनस का आएगा, और इसको उठा के अगर हम उधर ले जाएं तो क्यू क्यू एस स्क्वायर, और ऐसे ही ये माइनस का आएगा पी आर स्क्वायर, इसको उठा के उधर ले जाएंगे तो पी आर स्क्वायर। मैं ऑप्शन चेक करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस एस स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस एस आर स्क्वायर, और क्यू एस स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, क्यू एस स्क्वायर प्लस पी आर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे जिसमें कुछ नहीं था। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम कोशिश करनी है कि पेन ना ही उठानी पड़े तो बेटर है। तो 14.5 में से 13.5 गए, बहुत कम से कम पेन उठाएंगे। 14.5 में से 13.5 गए तो एक बचेगा, 5 में से एक जाएंगे तो 4 बचेंगे, 7 में से 4 गए तो 3 बचे, और 3 में से 3 जाएंगे तो 0 आंसर, यानी कि हमारा ये वाला पार्ट बचेगा। आंसर ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। वो क्वेश्चन क्या करेगा, पी क्यू आर की आय दे रखी है, उसने हमें 10 12 9 और आय का अनुपात दे रखा है, और उनके व्यय का अनुपात दे रखा है 12 15 8। ठीक है, यदि क्यू अपनी आय का 25% बचाता है तो इनकी बचत का रेशियो पूछा उसने। तो देखो मैं लिख लेता हूँ, पी क्यू आर, इनकी इनकम का रेशियो क्या है, 10 12 और 9, और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है हमारा, ये दे रखा है उसने 12 15 और 8। तो हमारी सेविंग का रेशियो क्या आएगा। तो देखो उसने कहा है कि क्यू अंदर अपनी आय का 25% बचाता है, यानी कि अगर मैं 12x उसकी इनकम है, 25% बचा रहा है, इसका मतलब 75% खर्च करता है, और वो 75% किसके बराबर, उसके 15 15। इस वाली इक्वेशन को, इस रेशियो को मैं बाई के टर्म में लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखेंगे 12x बटे 75 को 3 बटे 4 बराबर 15 बाई। सॉल्व करेंगे इसको, 4 से 3 बार, 3 से 1 कटेगा 5 बार, और यहाँ पे x अपन बाई बराबर आ जाएगा 5 बटे 3। यानी कि यहाँ पे अगर हम x के जो x की वैल्यू क्या है 5 और बाई की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे रखेंगे गुणा 5 मल्टीप्लाई गुणा 3, 5 से गुणा करेंगे तो 5 भाई 50, ये 5 60, 5 9 45, 3 से नीचे गुणा करेंगे तो 12 36, 15 45 और 8 24। इसको माइनस करेंगे सेविंग, क्योंकि हमें सेविंग चाहिए, तो हम इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाएंगे तो कितना जाएगा, 14 15 और 21। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन क्या करें हमारा, ट्राइंगल एबीसी, एक मिनट, ट्राइंगल ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी में, और ट्राइंगल डी ई एफ, ट्राइंगल डी ई एफ,
एंगल ए और डी बराबर है, एंगल ए और एंगल डी दोनों क्या है, बराबर है। तो ऐसे एस मापदंड के अनुसार कौन सा सर्वांग समूह होगा, जब हमें साइड भी दे रखी है ए बी बराबर एफ डी के, यानी कि ये वाली साइड एफ डी के बराबर दे रखी है, एफ डी के। तो हमें पता है कि कोई भी दो ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कब होते हैं, जब एस एस प्रॉपर्टी के अनुसार उनके जो बीच वाला जो एंगल होता है, उनके अगल बगल जो दोनों साइड होती हैं वो भी आपस में बराबर है, यानी कि ए सी किसके बराबर हो जाएगी, ए सी, ये जब ये वाली जो भी साइड है वो किसके बराबर होनी चाहिए हमारी, डीई के। तो देखना ऑप्शन में ए सी बराबर डीई, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में क्या करा है कि ए बी एक टैंक को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं, पाइप सी 30 मिनट में उसको खाली करता है। तो शुरुआत में अगर तीनों को एक साथ खोल दिए जाएं, हालांकि टैंक भरने के 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है, तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। तो देखो, ए कितने 10 मिनट में, बी कितने में 20 मिनट में, सी चूंकि वो खाली कर रहा था उसकी एफिशिएंसी को हम माइनस में लिखेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का तो क्या आ जाएगा 60 तो 6, 20 दिया 60 और माइनस के 2। अब वो करा क्या, अगर तीनों को एक साथ खोला गया, अगर हम तीनों को एक साथ खोलेंगे तो 6 + 3 - 2 कितना काम होगा 1 मिनट में, 7। हमें कितना करना है 60। लेकिन उसने ये भी बात बोली है कि टैंक भरने से पहले 2 मिनट पहले उसको बंद कर दिया जाता है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं 2 मिनट पहले उस टैंक को नहीं बंद करता, पाइप सी को, तो वो कितना काम और बिगाड़ देता, माइनस के 2 के हिसाब से 2 दूनी -4 काम और बिगाड़ देता है, यानी कि मेरे पास कितना काम बचता, जो अभी 60 है, मैं 4 बता देता, कितना बचता मेरे पास 56, यानी कि 56 काम करते ये तीनों मिलके, तो 7, 8, 56 कितने मिनट लगते, 8 मिनट। ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, कि 120 रुपये का भुगतान 10, 5, 2 रुपये के सिक्कों में किया था, यदि कुल 25 सिक्कों हैं तो भुगतान के लिए 10 रुपये के सिक्कों की निम्नलिखित संख्या क्या होगी। देखो मान के चलता हूँ, 3 सिक्के हमारे एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितने, टोटल 25 सिक्के, और एक्स मैंने मान लिए 10 रुपये के सिक्के हैं, वाई मैंने 5 रुपये के सिक्के मान लिए, और जेड मैंने 2 रुपये के सिक्के, तो ये टोटल कितने पैसे मिलकर बनाएंगे 120 रुपये। अब देखो इन क्वेश्चन में दिक्कत क्या होती है कि ये 3 वेरिएबल है हमारे, और इक्वेशन हमारी 2 है, तो सॉल्व करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए हम इसमें हिट एंड ट्रायल जाएंगे, हिट एंड ट्रायल ऑप्शन सबसे बेटर है इसमें, और बाई ऑप्शन ट्राई करेंगे। सबसे पहले मैं ऑप्शन लेता हूँ 6, 6 रख के देखता हूँ, अगर मैं मान के चलता हूँ 10-10 के 6 सिक्के थे, तो यानी कि 10-10 के 6 सिक्के का मतलब क्या है, 60 रुपये हो गए, तो बच्चे मेरे पास कितने रुपए, 120 में से 60 गए तो कितने बचे, 60 ही तो बचे, और ये 60 कितने के बराबर हैं, ये तुम्हारे 5y+2z के बराबर, ठीक है। अच्छा, 6 सिक्के थे, 6 सिक्के निकल गए, टोटल सिक्के कितने थे 25, तो y+z की वैल्यू कितनी आई 19। तो इसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर माइनस करूंगा, 5y में से 2y जाएंगे तो कितने बचेगा 3y, और 2y में से 2z से 2z कट जाएगा, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 19 दूनी 38, और 60 में से 38 गए तो कितने बचे 22, यानी कि 22/3, यानी कि ये क्या है, एक फ्रैक्शन वैल्यू आएगी, क्योंकि सिक्के हमारे क्या हैं, एक होल नंबर होंगे, तो ऑप्शन नंबर 6 तो हमारा बिल्कुल नहीं होगा। देखो ऐसे क्वेश्चंस में अक्सर एक ही ऑप्शन होगा जो पूरा पूरे डिवाइड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर वो ऑप्शन नंबर 2 से चेक करेंगे। 1 मिनट इसको रफ कर देता हूँ मैं तो। हम्म, देखो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर हमारा 2 8 8 लेके चलता है, मैं मान के चलता हूँ मेरे पास 10-10 रुपए के 8 सिक्के थे, तो यानी कि टोटल 80 रुपये हो गए, बचे कितने 120 में से 80 के तो 40, यानी कि जो 5 प्लस 2z, वो 5y+2z कितने बचेंगे 40 रुपये, 120 में से 80 के 40 बचे। अब 8 सिक्के थे, 8 सिक्के निकाल दिए 25 में से, तो कितने बचे, y+z की वैल्यू कितनी बची 17। इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, सेम 2 को मल्टीप्लाई करा, 5y में से 2y गए तो कितने बचे 3y बचेंगे, यहाँ से जेड से जेड कट जाएगा, 17 दूनी 34, 40 में से 34 गए तो कितना बचा 6, यानी कि ये 3 से प्रॉपर कट गया। जैसे ही कोई भी नंबर प्रॉपर कट जाए तो समझ जाओ आंसर हमारा वही है। इसको टिक करेंगे, कितने, यानी कि हमारे सिक्के कितने लिए थे हमने शुरुआत में 8 सिक्के लिए थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 8 हमारा सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगले क्वेश्चन में क्या करें, देखो ऐसे क्वेश्चन में हमें पता है कि कोई भी नंबर जब समानुपात में होता है, एक्स की वैल्यू उसने फाइंड करवाई है, समानुपात में होगा तो इन दोनों के मल्टीपल के बराबर होगा। यहाँ पे एक्स एक्स का मल्टीपल यानी कि एक्स स्क्वायर आएगा, और अंडर रूट में क्या आ जाएगा 2 8 1 6। देखो मैं यहाँ देख के बता सकता था अगर मुझे क्वेश्चन करना होता डायरेक्ट, ये कितने का मल्टीपल है, और ये 19 का स्क्वायर है, तो मेरा आंसर भी होगा 19 का मल्टीपल होगा, तो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म 19 से। अब रह गया ये और ये, 19 से इसको चेक करूंगा तो 19 से कम 19,
बचे कितने तुम्हारे क्या रहा है 114 19 का मल्टीपल होता है। इधर चेक करेंगे 19 एकम 19 कितने बचे 13 133 ये भी होता है। यानी कि अब मुझे चेक करना पड़ेगा किसका, अगर मैं यहाँ से देखूँ इन दोनों में से ये कितने का है 17 का 1 पॉइंट हाँ इसको 17 मल्टीप्लाई 19/10 और 9 7 63 पीछे से अगर मैं यूनिट डिजिट से आऊँगा तो 3 आएगा आंसर नंबर बी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, एक बेलन की ऊंचाई दे रखी है 20 और इसका पास पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है हमें, तो इसका आयतन निकलवाया है। तो देखो पास पैरेलल सरफेस एरिया क्या होता है हमारा 2 पाई आर एच कितना दे रखा है 17 60 2 पाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 22/7 आर की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं है, एच की वैल्यू हमें 20 दे रखी है 17 60 इसको सॉल्व करेंगे, जीरो से जीरो खत्म, दो दूनी चार, चार से चार चौक 16 एक, ये देंगे चार चौक 16 22 से कट जाएगा 2, आर बराबर कितना है 7 दूनी 14। तो मुझे क्या निकलवाया उसने पाई आर स्क्वायर एच निकलवाया उसका आयतन। तो मैं देखूंगा एच मेरा क्या है यहाँ पर, देखो एच मेरा 20 दे रखा है और यहाँ पर मेरे आर की जो भी वैल्यू आई है वो कोई पॉइंट में वैल्यू नहीं है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि मेरा जो भी आंसर होगा उसके पीछे क्या आएगा जीरो आएगा। ये तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने एक वस्तु को 5,000 अंकित मूल्य किया और 20% 15% और 10% की क्रमिक छूट दी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट सीधा सीधा है कि सीरीज मेथड से जाओ और मैं देखो मैं पेपर सॉल्व करूंगा तो मैं सबसे पहले क्या देखूंगा कि चूंकि उसने 15% की छूट दी है इसका मतलब ये है कि वो 85% में गई होगी वैल्यू, और 85 कितने का मल्टीपल है 17 का मल्टीपल, तो 17 का मल्टीपल है तो देखो ऑप्शन ये खत्म, 17 दूनी ये खत्म, इसको चेक करेंगे और इसको चेक करेंगे तो 17 को उसको चेक करेंगे 17 एकम 17 13 बचेगा। हाँ ये आंसर हो सकता है और ये 17 एकम 17 10 बचा, ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। और नहीं वैसे चेक कैसे करेंगे हम, देखो देखो 20% की छूट दी यानी कि 80 पे 100 में बेची होगी, 15% की छूट यानी कि 85/100 और 10% की छूट यानी कि 90/100। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारा डी निकल के आएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 संख्याओं का एवरेज रखा है 48, 5 संख्याओं का औसत 45 है और अगली 4 संख्याओं का औसत 52 है। यदि 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है, 12वीं संख्या से 5 अधिक है, तो 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो 12 संख्याओं का एवरेज दे रखा है उसने 48, तो 5 संख्याओं का एवरेज कितना है, इसमें सीधा डेविएशन लगाएंगे। 5 का दे रखा है 45, अगली 4 संख्याओं का औसत दे रखा है मुझे उसने 52, उसने क्या रखा है 10वीं संख्या जो 10th 11th और 12th जो नंबर है हमारा वो क्या है, 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 10 कम है और 12वीं से 5 अधिक है, तो इससे 10 कम है और 5 अधिक है तो मैं इसको x मान लूँ तो ये क्या होगी 10 कम है तो यानी कि ये 10 ज़्यादा होगी इससे, और उससे 5 अधिक है इसका मतलब ये इससे 5 कम होगी। ठीक है, और इन सबका एवरेज कितना दे रखा है मुझे 48, तो यहाँ देखना 48 से 45 कितना कम है 3 कम है ना, तो 3 घटाएंगे, गुणा करेंगे कितनी संख्या पर 5 पर, यहाँ पर कितना कम ज़्यादा है 4 ज़्यादा है, प्लस करेंगे कितनी संख्याओं पर 4 पर, तो ये करेंगे तो 4 चौक 16 और 5 तिया 15 माइनस के इन दोनों को जोड़ेंगे यानी कि 1, यानी कि हमारा इन तीनों संख्याओं का जो भी एवरेज होगा वो क्या होगा उस एवरेज में से एक कम करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों संख्याएं एक ज़्यादा लेके आ गई हैं, तो हम इन तीनों का एवरेज निकालूँ मैं तो क्या आ जाएगा x प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 5, इनका एवरेज चूंकि हमने 48 माना तो 3 मल्टीप्लाई 48, और चूंकि ये दोनों संख्या एक ज़्यादा ले आई थी तो हमें इसमें से एक माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, ये कितना हो गया 3x, तो इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस के 5 बराबर 48 या 144 में से एक जाएंगे तो 143, इसको 5 को इधर घटाएंगे तो कितना बचेगा 138, और मैं 3 का भाग लगाऊंगा डायरेक्ट तो एक्स बराबर कितना आएगा 3 चौक 12 3 छः 18, एक्स की वैल्यू 18, उसने हमसे बोला कि 11वीं और 12वीं संख्या का औसत क्या होगा। तो देखो 11वीं और 12वीं संख्या ये रही, 11वीं और 12वीं संख्या इन दोनों का एवरेज निकालना है, तो दोनों क्या आ जाएगा एक्स प्लस 10 प्लस एक्स माइनस 5/2, एक्स और एक्स कितना हो गया 2x और 5 गया तो ये कितना आ जाएगा, एक मिनट ऊपर चल जाए 2x प्लस 5/2, एक्स की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 46, 46 का मल्टीप्लाई 2 से करूंगा तो कितना जाएगा 92, 92 में 5 ऐड करेंगे 97, 97 का आधा 48.5, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में दो फॉर्मूले होते हैं उनको डायरेक्ट याद कर लो, जब ऊपर 1 प्लस साइन ए बनेगा तो आंसर हमारा sec a प्लस tan होगा, अगर ऊपर 1 माइनस साइन ए और नीचे 1 प्लस साइन ए आई रूट में तो आंसर होता है हमारा sec a
माइनस टेन ए। ठीक है, ऐसे ही कॉस में होता है कि अगर हमारा ऊपर बनना है 1 प्लस कॉस ए अपन 1 माइनस कॉस ए, तो आंसर होगा हमारा कोसेक ए प्लस कॉट ए। और अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ ऐसे समझ लो, यहाँ माइनस प्लस जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा, माइनस प्लस जो भी होगा ऐसे समझ लो। तो आंसर हमारा जो माइनस होता होगा। और अगर हमें सॉल्व करना पड़े तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि सीधा क्या करो, इसमें कॉन्जुगेट का मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस, एक मिनट, 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस, उसको लेते हैं एक बार, 1 माइनस साइन ए। तो देखना ऊपर ये माइनस है 1 प्लस साइन ए, तो ऊपर क्या बन जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और उसका रूट लग रहा है तो उसको बाहर निकल के क्या जाएगा 1 प्लस साइन ए। और नीचे क्या हो जाएगा, एक बार ऐड हो रहा है एक बार माइनस हो रहा है, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए के। और कॉस स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर रूट करेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, कॉस ए। ठीक है, अच्छा 1 कॉस किसके बराबर होता है हमारा, सेक के। ऐसे साइन अपन कॉस किसके बराबर हो जाएगा, टेन ए के। ठीक है, ऐसे भी हम कर सकते हैं। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, एम और एन एक वृत्ताकार पथ पर चलते हैं और सुबह 5 बजे एक ही बिंदु से विपरीत दिशा में चलना शुरू करते हैं। यदि एम और एन 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे की गति से चलते हैं तो एक ही दिन में 6:30 बजे पहले वे कितनी बार एक दूसरे मिलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन में डायरेक्ट क्या करना है कि जैसे ये दे रखा है उसने 5 चक्कर प्रति घंटे और 2 चक्कर प्रति घंटे, हम इन्हीं को चाल मान लेते हैं। अब चूंकि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में हमें पता है कि दोनों की चाल क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो 5 + 2 कितना हो जाएगी, 7 चक्कर प्रति घंटे पर आवर लगा रहा है। तो यानी कि हमें कितना, उसने 5 बजे से चलना शुरू किया था और कितने बजे तक, 6:30 बजे तक। यानी कि हमें 1.5 घंटा चलाना है। अगर 1 घंटे में 7 चक्कर जा रहा है वो बनाना, तो 1 पॉइंट आर यानी कि 1.5 घंटे में कितना आएगा वो, 7 गुणा 1.5 आर, 1.5, तो 15 × 7 = 105, ये आएगा 10:30। 10:30 तो यहाँ पे क्या जाएगा, 10:30 नहीं, 10 चक्कर 10 बार वो मिलेंगे जब तक एक दूसरे से। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आगे बढ़ेंगे। एक त्रिभुज के 3 कोण हैं जिनकी माप दे रखी है उसने 17, 13, 15 के अनुपात में। यदि इन तीनों में सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण के बीच का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। तो ये तो डायरेक्ट सीधा ऐड करेंगे, 17 और 13, हाँ 17 और 13 30 और 15 45, 45 अगर हम एक्स लेंगे, 45 एक्स किसके बराबर होगा, 180 के, और कर लो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। उसने पूछा सबसे बड़े और सबसे छोटे, तो सबसे बड़ा और सबसे छोटा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 4। 4 की वैल्यू निकाली हमें, 4 एक्स की वैल्यू, तो यानी कि 4 × 4 16। ठीक है, और इन क्वेश्चन में पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन क्वेश्चन को हम सीधे दिमाग में सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर पर निवेश करने पर 14 वर्षों में अपने आप का 7 गुना हो जाती है। उसी दर पर वो 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। तो देखो ऐसे सवालों में क्या है, जैसे कि वो कह रहा है कि कोई मान के चलो पी है, वो 14 साल में कितना हो जाती है, अपने आप का 7 गुना हो जाती है, 7p हो जाती है। तो यानी कि उसने कितना ब्याज मिला होगा उसको, 6p ब्याज मिला है, कितने साल में, 14 ईयर्स में, 14 साल में। अब वो कह रहा है कि अगर मान के चलो वही जो राशि है उसको कितना करना है, 18 गुना होना है। 18 गुना का मतलब उसको 17p ब्याज मिलेगा, तो वो कितने ईयर्स में मिलेगा ये निकालना है हमें। तो हम कह सकते हैं कि 14 जो है कितने की वैल्यू है, 6 की वैल्यू है, हमें 17 की वैल्यू निकालनी है। तो इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, तो 7, 2 से काटेंगे ये 3, 17 7 119 बटे 3, और ये कितने के बराबर होता है, 39 के लगभग आंसर आएगा मेरा, ये रहा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, ऐसे क्वेश्चन में हम डायरेक्ट वैल्यू रख के देखेंगे, थीटा बराबर एंगल रखेंगे सीधा। ठीक है, तो अगर सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। तो 2 मैं रखता हूँ सबसे पहले, 45, 2, 45 की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ पे, कोसेक 45 यानी कि √2 का स्क्वायर करूँगा तो 2 + 3, कॉट 45 की वैल्यू 1, तो 2 दूनी 4 प्लस के 3 7, यानी कि ये तो ऑप्शन हमारा नहीं है। अब 90 रखने का फायदा नहीं है, क्योंकि 90 रखेंगे तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 2, जो कि ये वैल्यू मिलकर मुश्किल 5 15 बनाएगी। मैं रख के देखता हूँ डायरेक्ट 30, तो 2 कोसेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और उसका स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 प्लस 3, कॉट 30 की वैल्यू √2 का स्क्वायर करूंगा तो मैं कितना आ जाएगा, सॉरी √3 का स्क्वायर करूंगा तो 3, 4 दूनी 8, 3 दूनी 9, बराबर कितना हो गया, 17, 17, या ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, एक्स एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, वन अपॉन एक्स की वैल्यू दे रखी है और हमसे ये वाली वैल्यू उसने निकलवाई है। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सीधे मैं देख रहा हूँ इस इक्वेशन में कि क्या कॉमन आ सकता है। तो मैं पहले पूरी इक्वेशन में 7 कॉमन लिया, एक्स कॉमन लिया, तो यहाँ क्या आ गया 7 माइनस के 9 प्लस के 7 अपॉन एक्स, और यहाँ से एक्स कॉमन लेंगे तो क्या जाएगा एक्स माइनस के 1 प्लस 1 अपॉन एक्स से एक्स खत्म। देखो इसमें और इसमें क्या कॉमन आ रहा है 7, मैं अगर 7 कॉमन ले लूँ तो 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 9 अपॉन ये और ये एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1। देखो एक्स प्लस 1 अपॉन की वैल्यू कितनी दे रखी है उसने हमें 15 है, तो मैं यहाँ पे 15 रखूंगा तो 15 सत्ते 105 माइनस के 9 बटे यहाँ पर 15 15 में से एक जाएगा तो 14, 105 में से 9 गए तो कितने बचे हमारे 96, 96 अपॉन 14, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 47 अपॉन 7। ऑप्शन नंबर, हाँ एक मिनट, 96 48 आएगा, 48 अपॉन 7, यहाँ पे करेक्ट कर लेंगे इसको, 48 अपॉन 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा, दो वृत्त C1 और C2 एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, तो यदि C1 की त्रिज्या 16 दे रखी है, C2 की त्रिज्या 8 दे रखी है, तो वनिष्ठ रेखा की लंबाई, मान के चलो ये कोई दो ट्राइंगल, दो सर्कल है, दोनों एक दूसरे को यहाँ पे टच करते हैं यहाँ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी रेडियस कितनी है 16 और इसकी रेडियस दे रखी है 8, ये C1 और ये C2, मान के चलो यहाँ से कोई कॉमन टेंजेंट जा रही है जो इसको यहाँ और यहाँ टच करती है। तो देखो इसमें सीधा फॉर्मूला हमें पता है कि कॉमन टेंजेंट का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट में डी स्क्वायर माइनस R1 माइनस R2 होल स्क्वायर। डी यहाँ पर क्या है, दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, तो डी कितना देखो 16 और 8 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 24, 24 इन दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी आ जाएगी, तो 24 का स्क्वायर माइनस R1 कितना है मेरा 16, R2 कितना है 8, 16 में से 8 गए तो 8 बचेंगे, यानी कि 8 का स्क्वायर, इसको मैं कर लूँगा एक बार जोड़ दूंगा एक बार घटाऊंगा, तो यहाँ पर अंडर रूट में 24 और 8 32 और 8 24 में से 8 गए 16, तो मैं देख रहा 16 आएगा 16 आएगा, यानी कि 16 तो बाहर आ जाएगा और 16 दूनी 32, दो अंडर रूट में 2 रह जाएंगे, तो 16 रूट 2, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखो इसमें सीधे वैल्यू रख देंगे, क्या दे रखा है टी की वैल्यू दे रखी है और उसने हमें टी क्यू ये निकलवाया, तो देखो टी की वैल्यू रखेंगे सीधे पहले में, तो 2/5 का क्यू प्लस के 3/5 का क्यू प्लस 9/5 और टी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें 2/5, यहाँ रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, दो दूनी 4 दूनी 8/125, ये 3 त्रिका 9 थी 27/125 और प्लस के ये 25 हमारे दोनों 18/25, तो मैं इसमें भी 5 का गुणा कर देता हूँ ताकि नीचे मुझे एलसीएम लेने में आसानी हो जाए, तो ये कितना जाएगा 27 और 8 35 और ये हो जाएगा 90, 90 में 35 जोड़ेंगे तो 125 ऊपर, और नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम लेने पे 125, 125 से 125 कटा, आंसर नंबर ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, फाइंड द वैल्यू। देखो ऐसे क्वेश्चन में वैसे तो हम थीटा की वैल्यू रख देते हैं कुछ भी, लेकिन जब आपको ऐसे क्वेश्चन में दिख रहा हो कि कोई फॉर्मूला लग रहा है तो फॉर्मूले से जाएं, क्वेश्चन आसानी से बनेगा। देखो मैं मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन दोनों में से साइन कॉमन ले लूंगा, साइन थीटा अगर मैंने कॉमन ले लिया, साइन थीटा कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे अगर मैं कॉस कॉमन ले लूंगा तो अंदर बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये किसके बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी हमारा कॉस थीटा के बराबर होता है और ये भी हमारा कॉस 2 थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये पूरा आपस में कट जाए, क्या बचेगा साइन थीटा अपन कॉस थीटा और उसकी पावर क्या है क्यू, तो यानी कि साइन अपन कॉस क्या हो गया हमारा टेन, टेन थीटा और इसकी क्यूब रूट है ये, तो यानी कि और इसके मल्टीप्लाई में क्या दे रखा 1/10, 1/10 थीटा, एक टेन थीटा से यहाँ क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या दे रखा हमारा सेक स्क्वायर थीटा, क्या दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा, ये किसके बराबर होता है हमारा -1 के, आंसर ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, क्या करें, ये हमारा चार्ट दे रखा है, इसमें कह रहा है कि एटलीस्ट 40% मार्क्स इन मैथमेटिक्स आर रिक्वायर्ड टू परसुइंग हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी स्टूडेंट्स विल बी एलिजिबल टू परस्यू हायर स्टडीज इन मैथमेटिक्स। तो देखेंगे इसमें क्या रहेगा, मार्क्स आउट ऑफ 40 है, 40 में से लाने हैं उसको, तो कितने ऐसे बच्चे हैं और 40% मार्क्स पर वो क्या हो जाएंगे एलिजिबल हो जाएंगे हायर स्टडीज के लिए, तो ऐसे कितने बच्चे हैं जो एलिजिबल है मैथमेटिक्स में, तो यहाँ पे देखना 50 का 40% कितना होगा 20, तो यानी कि 20 से ऊपर देखो मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में 20 से ऊपर कितने 65, ऑप्शन नंबर बी आंसर। अगला चलेंगे,
देखो 10% और 20% की तो क्रमिक छूट एकल छूट के बराबर है, तो देखो इसमें तो सीधा फॉर्मूला लग जाएगा 10 और 20 30, 10 दूनी 20 दूनी 200, 200 में 100 का भाग लगाएंगे तो 30 में से 2 गए तो कितने बचेंगे? ऑप्शन नंबर ए 28 एकल छूट, यानी कि फॉर्मूला हमारा क्या होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। सीधा सक्सेसिव लग जाएगा इसमें। अगर हम सॉल्व करेंगे तो माइनस 10 माइनस के 20, चूंकि छूट दे रखी है तो माइनस में लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 गुणा 20 बटे 100 कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा माइनस के 30 और प्लस के 2 बराबर 28%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 26% अधिक है। यदि 32% की छूट दी जाए तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी कि मान के चलो कोई चीज़ 100 रुपए की है, तो उसने कितने की कर रखी है, उसमें मार्क प्राइस 126। अब इस पर वो कितने की छूट दे रहा है? 32% की, यानी कि उसको बेचेगा कितना? उसका एसपी क्या होगा? एसपी उसका क्या होगा 32% की छूट के बाद? यानी कि 68%। इसका 68% ही तो होगा। तो अगर मैं 128 गुणा 68% निकालूँ इसका जो, और जो भी मेरा आंसर जो आएगा, तो मेरा आंसर क्या होगा? वो 100 में से घटेगा, क्योंकि उसने बोला है लॉस है। तो अगर मैं यहाँ ऑप्शन देखूँ तो देखो 100 कितना 126, सॉरी माफ़ करना, 126 है यहाँ पे। तो यहाँ देखना 8 छक्के 48, यानी कि पीछे मेरा क्या आ जाएगा 8, और पीछे 8 आने का मतलब क्या है कि मुझे 100 में से घटाना है, यानी कि पीछे 0 में से 8 घटेगा, यानी कि रिमाइंडर लेके पीछे आंसर में क्या आएगा 2। यहाँ पे देखना यूनिट डिजिट यहाँ पे किसकी 2 है? ये ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करा हमारा कि ये दे रखा है टोटल प्रोडक्शन इन द ईयर ऑफ 2021 में इतना दे रखा है, व्हाट विल बी द सेंट्रल एंगल फॉर द सेक्टर रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन ऑफ द टाइप डी कार्स। टाइप डी कार की जो कार है यहाँ पे ए बी सी डी, ये वाली जो है उसका सेंट्रल एंगल कितना होगा? तो देखो सीधा सीधा ये इसकी तो हमें इसमें जरूरत ही नहीं है। कह सकते हैं 10 40 और 20 60 70 90 100, यानी कि जो 360 है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 100। उसने हमसे पूछा है किसका 20 का, 20 कितने को रिप्रेजेंट करेगा? इसको खत्म करेंगे 2 से कितना गया, 0 से 0 36 दूनी 72, 72 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या करेगा, दो त्रिभुज ईजीएफ और एच आई जे समरूप है, तो ईजीएफ का क्षेत्रफल दे रखा है ईएफ जी का 124, और एच आई जे का क्षेत्रफल क्या होगा ये निकलवा रहा है। तो देखो इसमें तो ना कोई रेशियो दे रखा, तो जितना ये क्षेत्रफल है समरूप में उतना ही ये होगा। ऑप्शन नंबर ए। ओके, आज के हमारे क्वेश्चन हुए कंप्लीट। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, बाय।